आज हम लोग टर्म 2 मैथमेटिक्स का सेट 5 का सेक्शन बी पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और -1, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि दो बिंदुएं दी गई है आपको, दोनों बिंदुओं का नाम ए और बी है, ठीक है। एक बिंदु बीच में P है, P कहाँ पे है तो 2 और 3 के रेशियो में बांट रहा है AB को, ठीक है। तो P का नाम x और y है और ये क्या है, वाट है। क्या होगा x y, ये क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं कोऑर्डिनेट के आम भाषा में। ये जो दो रेशियो दिया हुआ था, एक को m1 मान लिया हमने, एक को m2 मान लिया। विभाजन सूत्र से, चूंकि ये P पॉइंट जो है वो बांटने का काम कर रही है, P जो पॉइंट है वो बांटने का काम कर रही है, इसलिए विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। x, y बराबर होता क्या है, दो पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं m1 और m2, m1 m2, m1 m2, m1 m2, सब जगह पे m1 m2 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, सब जगह पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। जहां m1 लिखे हैं, m1 के साथ में x2 को लगाते हैं और m2 के साथ x1 को लगाते हैं। इसी प्रकार इधर ये x के लिए हो गया, ये y के लिए, ये m1 लगा हुआ है तो y2 को लगाते हैं, m2 लगा हुआ है तो y1 को लगाते हैं। फार्मूला मेरा बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, वैल्यू भी पुटअप करते हैं। ठीक उसी तरह से वैल्यू भी पुटअप करेंगे। कितना है, 2 और 3 है, तो 2 3 2 3 2 3 2 3, सबके आगे प्लस लगा दीजिए भैया। अच्छा, x2 कितना, -1, x1 कितना है 4, तो x2 यहाँ पे लगेगा, -1 मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला क्या है भाई, 7 और -3, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है ना। तो 2 एकम 2 माइनस में और 3 चौके 12 बटा 5, इधर भी 5 ही होगा, 7 दूनी 14, 3 तिया के 9 में माइनस, ठीक है। चलिए ब्रैकेट देते चलिए, है ना। 12 में से 2 गया तो 10, 10 भागा 5 बराबर 2, ठीक है। अगला 14 में से 9 चला गया तो 5, 5 भागा 5 बराबर क्या हो गया, 1। ये देखते जाइए आप, 2, ये क्या हो गया आपका P बिंदु, P x, y, ये P x y का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया आपको, ठीक है। हमसे प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो P का निर्देशांक हमने x y माना था। विभाजन सूत्र की सहायता से हमने x y मान करके इसका फॉर्मूला लिखा और x y हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 2 और 1। चलो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेखी है। 3 बिंदुएं आपको दी गई है, a है, ये b हो गया और ये c हो गया। कुछ इस कदर मान लिया जाए कि अगर ऐसा, उसको देने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आपको बात बताऊं। अगर बिंदु संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में अगर बिंदु है तो उससे त्रिभुज बनेगा। तो कैसा त्रिभुज बनेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसका कोई क्षेत्रफल होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में। एक रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, एक बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, एक लाइन सेगमेंट, एक रे, एक लाइन, किसी का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, एक एंगल का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, जब तक कि कोई बंद क्षेत्र ना हो। क्षेत्रफल उसी का होता है जब कोई बंद क्षेत्र हो, ठीक है। कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए तब क्षेत्रफल होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 3 बिंदुएं दी गई है, 3 बिंदु से 3 भुजाएं भी हो सकती है, लेकिन क्षेत्रफल तभी होगा जब तीनों बिंदुएं
एक ही रेखा में नहीं हो। कहने का मतलब कि अगर यहां 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 अगर तीनों एक ही रेखा में बिंदुएं हैं तो ये संरेखी है, एक ही रेखा में है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं हो सकता। क्षेत्रफल तब होगा जब तीनों अलग अलग स्थान पर हो, एक रेखा पर ना हो। ठीक है, एक रेखा पर तो मेरी इच्छा भी हम जितने भी बिंदुएं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भुजा नहीं, कोई भुजा नहीं, कोई क्षेत्रफल नहीं, कुछ नहीं बनेगा इसका। बस ये रेखा है, अगर रेखा है तो रेखा रहेगी और कुछ भी। ठीक है, तीन बिंदुएं यहाँ पे दी गई है और तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी है। तो जब तीनों बिंदुएं संरेखी है तो उसकी क्षेत्रफल नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगी, अगर हम जबरदस्ती बोलेंगे कि आपकी क्षेत्रफल है तो क्या होगी। माना कि तीन बिंदुएं हैं, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुजों की क्षेत्रफल, बने त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक लाइन रुक जाइए, थोड़ा सा लिखेंगे। चूंकि बिंदु संरेखी है, चूंकि बिंदु संरेखी है इसलिए बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बता दिया गया था कि अरे इतना बराबर 0 लिख लेना, बना देना। कैसे होता है, क्यों होता है, पता नहीं, लेकिन आप लोग को जानकारी दे दी है। आप लोग ठीक से बढ़िया से कीजिए, हर चीज पता होना चाहिए कि क्यों होता है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 x1 y2 माइनस y3। फॉर्मूला लिखने का स्टाइल तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। 4 सेट है, चारों सेट में एक एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। प्लस x2 y2 माइनस y, सॉरी 2 है तो 3 होगा, 3 उसके बाद 1, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद क्या है, 3 है तो y1 होगा और y2 होगा। इक्वल टू कितना है भाई, ध्यान बिल्कुल इधर। ठीक है, चलिए चलते हैं। 1/2 x1 कितना है बाबू, 2, x1 है आपका 2, 4 और 6। 1/2 है, इस 1/2 को यहां से हटा करके यहाँ पे हम 2/1 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कितना y2 कितना है भाई, y2 k है, माइनस 3 है तो k प्लस 3 होगा। आगे क्या है भाई, -3 और -3 है, -3 और -3 है। अगला -3 और सॉरी 3 और k होगा, 3 और 3 माइनस k। ठीक है, चलिए अगला लाइन हम लोग चलते हैं। क्या हो जाएगा, 2k प्लस 6 कितना हो जाएगा, +4 गुना -6, 3 और 3 कितना हो गया, -6। ठीक है, प्लस 6 और 3 माइनस k, सॉरी 6 तिया 18 माइनस 6k बराबर, ये क्या हो गया, 0। 2k प्लस 6 माइनस 6 चौके 24 प्लस 18 माइनस 6 के माइनस में है 6 और प्लस में है 2, तो इसको उधर ही ले जाते हैं। 6 आ गया प्लस में और माइनस में आ जाएगा 2k क्या आ गया, माइनस में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 6 है प्लस में आपका, 6 है प्लस में, और ये 18 को भी प्लस में कर लेते हैं, -24। ठीक है, कितना हो गया, 18 और 6 24 और ये भी 24। तो कितना हो गया भाई, 0 माइनस सॉरी 24 माइनस 24 बराबर 4k। कितना हो गया, 0 बराबर 4k।
k बराबर 0/4 यानी कि 0 बराबर k बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। 10 में क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि बी पर समकोण है और कोण सी जो है ACB कितना है 30 डिग्री है, और साथ ही साथ AB कितना है 5 सेंटीमीटर है, BC और AC वाट। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय कब काम आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस क्या है? स्क्वायर बराबर AB बराबर 5 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। आपको मालूम है ये निकालना है। ये अगर P निकालना हो तो ये P है और ये B है, तो P और B का रिलेशन किसमें होता है? tan थीटा होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा कितना है भैया 30 डिग्री। P क्या है भाई AB, BC, B क्या है BC है। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है इसका वैल्यू। AB वैल्यू 5 आपको मालूम है, AB का वैल्यू 5 है ना, और BC नहीं मालूम है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC बराबर 5√3 मीटर में आंसर आएगा। मीटर में होगा क्वेश्चन भी, है ना। प्रश्न किस चीज में है? सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कहता है कि अगर आपका H वाट है तो P मालूम है आपको, P मालूम है और H वाट है। ठीक है, तो आइए, P और H का रिलेशन sin थीटा होता है। sin थीटा बराबर P/H। ठीक है, sin थीटा बराबर P/sin थीटा कितना 30 डिग्री है। P/H, P यानी कि AB और H क्या है जी? AC है, AC। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। AB कितना है? AB 5 और AC कितना है भैया? नहीं मालूम है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए भाई। AC बराबर 2 गुने 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। AC बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, तो a बराबर वाट है। a बराबर होगा क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं भाई। sec 4a को आप sec है तो sec की शादी किससे हुई थी? कोसेक से। तो कोसेक, अरे सेक की शादी बोलो या कोसेक, इसका एक और भी तरीका है कि भाई 90 के साथ ये जो 90 माइनस थीटा होता है, ये पूरक कोण का रिलेशन होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं। ठीक है, दोनों मिला के एक होते हैं, मतलब दोनों मिला के 90 होते हैं। यहाँ की भाषा, एक अगर कुछ है तो दूसरा कुछ होगा, दोनों मिलाकर 90 होगा। ठीक है, पूरक उसी को बोलते हैं। तो सेक है और कोसेक है, तो सेक और कोसेक का हम लोग को पता है कि रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला है। ठीक है, तो तुम अगर 4a हो तो ये 90 माइनस 4a होगी। क्या होगी? 90 डिग्री माइनस 4a होगी। क्यों होगी? क्योंकि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या बोले? ये पूरक कोण का रिलेशन है। ठीक है, बराबर क्या है भाई? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक यहाँ भी नानी घर चला गया, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये रखिए, 4a माइनस में इधर डाल दिया, ये प्लस में 4a हो गया। तुम माइनस में वो इधर आके आ जाओ प्लस में, 90 तो इधर ऑलरेडी प्लस में हो रखा है। 9 2 की 11, 110, और ये क्या हो गया भैया? 5 है। 5 से इसको उड़ाइए, कितना बार में कटेगा जी? 5 से 30, 22 बार में। 22 बराबर 1, तो a बराबर कितना हो गया? 22 आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे आपको त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज के समरूप आपको 3/4 एक अन्य त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले भुजा 5 है, उसको ले लीजिए ऐसे 5 सेंटीमीटर आप ले लिए। अब 3 सेंटीमीटर का चाप मारिए ऐसे, 4 सेंटीमीटर का चाप मारिए ऐसे, 4 का मारिए ऐसे। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बनकर तैयार हो गया त्रिभुज। ये ए था, ये बी था, ये सी हो गया। यहाँ से हम एक 90 क्या बोलते हैं न्यून कोण बनाएंगे और उसमें बराबर चाप वाले कितने लेंगे? 4। 1, 2, 3, 4। A1, A2, ठीक है। A4, 4 को लास्ट से मिला देने का काम है, ठीक है। अगला क्या है? 3 है। तो ये जो एंगल है यहाँ से एंगल लेंगे, वही चाप से यहाँ पे वो जो चाप है वही चाप से लेंगे, जो है वही हिसाब से लेकर के इसको ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मिल गया, ये बी डैश हो गया। मतलब कि जितना कोण अगर ये अगर 25 डिग्री है तो यहाँ भी 25 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब ये जितना डिग्री का कोण होगा उतना डिग्री कोण होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि ये और ये दोनों लाइन जो आपको नजर आ रहा है, ये लाइन, ठीक है, ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब बस फिर जहाँ यहाँ से भी जो यहाँ से रख के जो कोण होगा वही कोण आप यहाँ से रख के मारिए, जितना डिग्री का कोण होगा उतना डिग्री का कोण बना, ठीक है। यहाँ पे सी डैश, ठीक है, ये बी डैश, ये सी डैश। तो आपको ए बी सी पहले से सब त्रिभुज था, ए बी डैश और सी डैश आपको एक समरूप त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका 3 एबीसी का 3/4, ठीक है। एबीसी इतना बड़ा था, ये 3/4 था, उससे छोटा है। चलो क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए और एक वृत्त बनाइए। हम लोगों ने बना दिया, कितना था? r = 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे यहाँ से ये सेंटर O था, इससे थोड़ा 7 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर से, तो 3 यहाँ तक तो था ही, 4 यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, ठीक। कितना हो गया टोटल? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दूरी हो गया। यहाँ पे नाम एक को दे देते हैं हम, P दे देते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो ऐसे ऐसे खींच लो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो यहाँ और यहाँ का मध्य बिंदु निकालना होगा। 7 है तो 3.5 पर आवेगा, 3 यहाँ था, 3.5 यहाँ पे आवेगा। कैसे आवेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग एक चाप ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से वही चाप से यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से इसको मैंने लंब समद्विभाजित करने का काम करते हैं, ठीक है, डॉट डॉट तरीके से, पूरा पूरी नहीं मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मालूम हो गया? इस बिंदु का नाम M हो गया। अब इस M से हम सर्कल बनाएंगे, M को सेंटर मान करके MP या MO को रेडियस लेंगे और एक सर्कल बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब हमारा सर्कल बन करके रेडी हो गया। P से यहाँ पे जो बिंदु पे टच कर रहा है सर्कल पे, उस बिंदु को मिलाने का काम करेंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, PA बराबर PB। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। प्रश्न बोला जा रहा है 14 नंबर, कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न दिन में हो। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। एक नोट दिया हुआ है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब कि साल में 365 दिन लेंगे, 366 दिन नहीं लेंगे, ठीक है। तो भैया संभावनाएं तो 365 की है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए कुल संभावनाएं कितना है? 365 दिन में कोई भी दिन हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है 5 दिसंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 365 दिन में से कोई एक दिन होगा। अब क्या बोल रहा है? दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो। सबसे पहले एक दिन हो उसका निकाल लीजिए ना, कि एक ही दिन हो, ठीक है। 7 अप्रैल ही हो, 7 अप्रैल दोनों के लिए तो एक ही दिन होगा ना, तो एक दिन हो, इसका संभावना ये हो गया 1/365। और एक ही दिन नहीं हो, यानी कि भिन्न भिन्न दिन हो, तो 365 में से एक दिन चला गया, 364 दिन, 364। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर
ठीक है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया 5 सेट का। अब अगले वीडियो में सेक्शन सी समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद।